तो ये सुनो, आराम से जाना, ठीक है, और आओ लखनऊ। तो भैया आखिर क्यों अखिलेश यादव ने गगन यादव से किनारा कर लिया, और यही अखिलेश यादव कुछ दिन पहले इसी गगन यादव को संभल कर घर जाने की बात बोल रहे थे, और यहाँ तक कि अपने कार्यालय लखनऊ आकर मिलने की बात बोले थे, और उनके साथ फोटो सेशन भी करवाया था, और संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी उनको दी थी। लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि उनको उनसे किनारा कर लेना पड़ा, और यहाँ तक बात बिगड़ गई कि उनको बीजेपी का प्लांटेड बताने से भी नहीं चूके। ये सब प्लांटेड लोग हैं। तो आखिर बात कहाँ बिगड़ी जानते हैं इस वीडियो में, और हाँ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भैया अपने यहाँ दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता ऐसे होते हैं जिनको विरासत में गद्दी मिलती है, यानी वो एसी में बैठकर राजनीति करते हैं, उनको जमीनी स्तर से कोई मतलब नहीं रहता है। और एक ऐसा नेता होते हैं जो जमीन से जुड़े होते हैं, संघर्षशील होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, और इन्हीं लोगों का जो संघर्ष रहता है उनको ये जो एसी में बैठे हुए लोग हैं वो फायदे में भुना लेते हैं। वो जमीन पर संघर्ष करता रहे और उस संघर्ष का फायदा ये लोग उठा लेते हैं, और यही कुछ घटनाक्रम देखा जाए तो गगन यादव के साथ इस समय हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, गगन यादव आज जो लोगों के बीच में इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, कहीं ना कहीं उसका कोई गॉड फादर नहीं है, वो अपने दम खम से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जमीन से जुड़ा हुआ है, लोगों के बीच में जा जाकर लोगों की भावनाओं को, दुख दर्द को समझा है, और अपने समाज को जगाने का काम किया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बात यहाँ आके तब फंसती है कि जमीन से उठने वाला व्यक्ति कब तक आखिर जमीन पर ही संघर्ष करता रहे, लोगों के बीच में दुख दर्द उसका समझता रहे, उसका निवारण करता रहे। आखिर उसके मन में भी तो एक लालसा रहती है कि जो वो जमीनी स्तर पर ये संघर्ष कर रहा है, आखिर क्यों, उस संघर्ष का फायदा वो उसको भी तो मिलना चाहिए। जब वो उस फायदे को भुनाने की कोशिश करता है, मतलब अब उसके मन में भी एक इच्छा होती है कि मुझे भी एक पार्टी से टिकट मिल जाए, पार्टी के लिए मैं इतना संघर्ष कर रहा हूँ, अपने समाज के लिए इतना संघर्ष कर रहा हूँ, आखिर ये संघर्ष कब तक मैं करता रहूँ, उसका भी तो एक मुकाम मिलना चाहिए। अपनी बात मैं जहाँ रखूँ, जहाँ पर सुनी जाए, मतलब मैं बात कर रहा हूँ सदन में जाने की, जहाँ पर उस सबका पहुँचने का एक मन में इच्छा होती है जो संघर्ष कर रहा है जमीन पर। और यह जब मांगने की बात आती है, पार्टी से टिकट मांगने की बात आती है, तो वहाँ पर उन्हें नकार दिया जाता है। क्या भैया चुनाव लड़ना चाहते हैं? जो आपका आदेश रहे। भैया ने कहा, ये सुनो, तुम अभी संगठन को मजबूत करो, मेहनत करो। हमने कहा ठीक है भैया। नकारने का कारण एक ये भी मैं आपको बता दूं कि गगन यादव जिस प्रकार से लोगों के बीच में लोकप्रिय हो रहा था, लोग उसकी एक एक बात पर मर मिटने को तैयार थे, यानी अगर वो कुछ भी बोल देता है तो युवाओं उसकी बात को सर आंखों पे उठा लेते थे। और कम समय में जिस प्रकार से उसकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, आने वाला समय में अगर थोड़ा सा भी पार्टी से उसको सपोर्ट मिल जाता, मतलब टिकट मिल जाता, और अगर तो कहीं ना कहीं वह यह छोटी सी चिंगारी आने वाले समय में बहुत बड़ी ज्वाला बनती। और कोई जिसको विरासत में गद्दी मिली है ये नहीं चाहता कि आने वाला समय में उसके सामने कोई एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जो उससे भी ज़्यादा प्रभावशाली हो, उससे भी ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय हो। अगर ऐसा हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं कि उनका भी जो गद्दी है वो डगमगा सकती है। तो कहीं ना कहीं यही कारण भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से गगन यादव लोगों को बीच में बहुत कम समय में लोकप्रिय हो रहे थे, जिस प्रकार से युवा, खासकर उनके समाज के युवा जिस प्रकार से एक तरफा उनको पसंद करना चालू कर दिए थे, और जिस प्रकार से हर एक जगह वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था जमीन पर जा जाके, आने वाला वह दिन दूर नहीं था कि अगर उनको टिकट मिल जाता तो वो एकदम पक्का था कि जीत जाता, और जीतने के बाद पार्टी में सबसे ज्यादा अगर बात होती तो उसकी ही होती, चर्चा अगर होती तो उसकी ही होती। तो आने वाला समय में कहीं ना कहीं वो भी जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसको विरासत में गद्दी है, उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, या आने वाले उनके बच्चों के लिए खतरा पैदा हो सकता था। तो कोई नहीं चाहता कि जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, इतनी बड़ी गद्दी पे बैठा हो, वो नहीं चाहेगा कि जमीन से उठा हुआ व्यक्ति उसके मुकाम तक पहुंचे और वो खतरा बने उनके लिए। तो यही कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि गगन यादव के साथ भी होगा। बाकी गगन यादव जिस प्रकार से जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे, आज उन्हीं विचारधारा के लोगों ने अपने आप से उनसे दरकिनार कर लिया है। आने वाला समय क्या होगा गगन यादव का, ये तो भगवान ही जाने।
वो ही जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर जाना। ये तो मेरा विश्लेषण है, मेरा ओपिनियन है, बाकी आपका भी ओपिनियन होगा कि आप किस प्रकार गगन यादव को इस समय जज कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।